हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, और जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया था साइन लॉ और कोसाइन लॉ को। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो पैरेललो पाइप है उसका वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसको पैरेललो पाइप कहा जाता है। तो ये है क्या, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ में ही अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर यानी 3 वेक्टर हों तो फिर कैसे आप चेक करेंगे कि वो कोप्लेनर हैं कि नहीं है। कोप्लेनर का मतलब सीधा सीधा होता है कि भाई वो एक प्लेन के अंदर हैं कि नहीं है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। ठीक है, पैरेलल पाइप्ड इसको बोला जाता है। तो पैरेललो पाइप, हम सिंपली इसको पैरेललो पाइप बोलेंगे। तो यहाँ इसका वॉल्यूम हमें अगर निकालना हो तो फिर कैसे हम फाइंड आउट करें। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपको क्या एक क्यूब के जैसा नजर आ रहा है। आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, चलो छोड़ो नहीं देखी होगी मैच बॉक्स आपने, वैसे तो ऐसे चांसेस हैं नहीं। आपने रूम को तो ज़रूर देखा होगा। एक रूम की 6 साइड होती हैं। यहाँ पे भी आप देखो तो 1, फिर 2, 3, 4 और एक इधर वाली 5 और एक उधर वाली देखो ये वाली 6। तो इसकी भी 6 साइड हैं। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, एक क्यूब हो गया है। इसकी साइड्स हैं उनको भी राइट डाउन कर देते हैं। जैसे ये है हमारे पास एक वेक्टर ए, आप देख पा रहे होंगे ये एक वेक्टर है ए। ये है फिर आपका एक वेक्टर बी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो ये यहाँ से आकर के एक वेक्टर, ये यहाँ एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ क्या है, ये एक वेक्टर है सी। ठीक है ना। तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं ये क्या हो गए, ए बी और सी। ये इसकी 3 साइड हो गई है। अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम लिखना हो, अगर कोई पूछे भाई पैरेललो पाइप क्या है, तो सिंपल तुम बोल सकते हो कि यार जो पैरेललो पाइप है ना वो एक क्यूब ही है। क्यूब को ही पैरेललो पाइप कहा जा सकता है। मतलब इसको देखो आपने क्या किया है, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, तो फिर वो क्या हो गया, पैरेललो पाइप हो गया। क्या क्यूब भी एक पैरेललो पाइप है? बिल्कुल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, आपने देखा ना ऐसे जो आप पढ़ चुके हो पैरेललोग्राम, ही आपका एक पैरेललोग्राम है। तो आपका स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही तो होता है। तो वैसे ही जो आपका क्यूब है वो भी क्या है, एक पैरेललो पाइप ही है। बस मतलब वो क्यूब को थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, इतनी ही बात है। वॉल्यूम पे चलते हैं। अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो सिंपली आप क्या करते हैं, वॉल्यूम के लिए अगर एक क्यूब की बात करें तो उसके लिए आप लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग, भाई वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा लिखते हैं ना। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, देखो सीधा सीधा आपके पास क्या होता है वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ बेस और इंटू में हाइट। बस सिंपल आपको ये रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं है। ज़रूर आपके मैथ्स वाले सर ने इस बारे में आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो अभी आप देखो। जैसे कि इसको छोड़ते हैं एक बार, ये हमारा पैरेललो पाइप है, इसको छोड़ते हैं, एक सिंपल सा क्यूब बनाते हैं। ये एक हमारा क्यूब है, ठीक है ना, दिख रहा होगा थोड़ा छोटा है पर है। ये एक क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। अब इस क्यूब का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप क्या कर रहे हैं, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसा ही तो करते हैं भाई, ये और फिर ये और ये, ऐसे तो करते हैं ना आप। इन तीनों को भाई अगर ये आपका ए है, यहाँ पे ये आपका अगर हो जाए ए और ये आपका हो जाए बी और ये आपकी हो जाती है हाइट, तो यहाँ पे आप लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पे इसको एल ही ले लेते हैं, चलो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो एल बी एच आप करते हैं। अच्छा एल इंटू बी क्या है, एक चीज़ बता दो, एल इंटू बी क्या है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया ही तो है। एक माचिस की डिब्बी को आप ऐसे रख लो, या एक रूम का जो फ्लोर मान लो, उसका अगर एरिया आपको निकालना हो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, एल इंटू बी। वही तो किया हमने यहाँ पे। देखो इसके बेस का एरिया हमने निकाल लिया। बोलेंगे नहीं सर ये तो बेस नहीं है, ये तो हम टॉप का एरिया भी तो मान सकते हैं, ये भी एल इंटू बी तो है। बिल्कुल आप ये भी मान सकते हो।
क्योंकि क्यूब को अगर आप उठा के उल्टा रख दो तो वो दूसरा वाला उसका बेस हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, रूम है उसकी छत का एरिया माप लो तो भी नीचे वाला, अगर वो क्यूब है तो बराबर ही आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो इतना मैंने लिखा है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस, या फिर आप एरिया ऑफ टॉप भी आप कह सकते हो। क्यूब में क्या ही बेस और क्या ही टॉप। और उसके बाद इनटू में एच, मतलब उस पूरे की क्या है, हाइट। फ्लोर आपने देख लिया और उस फ्लोर की क्या है, हाइट कितनी है। तो ये हमारे पास हाइट हो चुकी है। ऐसा ही तो होता है वॉल्यूम निकालना हो। अच्छा, कोई भी टिग्नोमेट्रिक बॉडी हो तो उसके लिए आप यही करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, जहाँ पे आपको LBH ज़्यादातर देखने को मिले। जैसे हमारे पास ये कोई एक सिलेंडर है, ये हमारा है एक सिलेंडर, समझ गए, ये हमारा एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का जो बेस है वो आप देखो, ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट, मतलब आपको बोले कि भाई इसका तुम वॉल्यूम बता दो, इसका वॉल्यूम बता दो, कैसे बताओगे। सबसे पहले तो ये सर्कल है तो सर्कल के लिए क्या लिखते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस r मान ली जाए, अगर इसकी रेडियस कितनी हो, r हो, तो फिर इसको तुम क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हाइट से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी हाइट है वो क्या होती है, मान लो h मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको पता ही होगा एक सिलेंडर का वॉल्यूम आप ऐसे ही निकालते हो, इसी फॉर्मूले से निकालते हो, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब हमें ये बात तो क्लियर हो गई है, अगर इसका वॉल्यूम भी हमें चाहिए, एक पैरेलल पाइप का वॉल्यूम भी अगर हमें चाहिए, तो हमें कुछ ऐसी सी ही चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेस का एरिया और इनटू में इसकी हाइट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, इसकी हाइट अगर हम लेते हैं, तुम समझ रहे हो, अगर सी इसकी हाइट है तो फिर ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि सी तो इसकी हाइट है नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ, आप समझो इस चीज़ को। तो इसका मतलब इसकी हाइट क्या है, इससे लेकर के और टॉप यहाँ तक ये जो हाइट है, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ी थोड़ी लोगे हाइट तो ये होगी ना, ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है h। मतलब h अभी के लिए हम मान रहे हैं। और तुम बोलोगे नहीं सर इधर से नहीं, हम तो इधर से लेंगे। तो फिर देखो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक यही तो इसकी हाइट है, और बिल्कुल इसको कैसा लोगे तुम, परपेंडिकुलर लोगे। मतलब हाइट को टेढ़ा तो लेना नहीं पड़ेगा तुम्हें, भाई ऐसे थोड़ी लोगे, हाइट ऐसे थोड़ी मापोगे। तो सी इसकी हाइट नहीं है, ये जो हमने अभी यहाँ पे शो करी ये इसकी हाइट है। तो इसी के हिसाब से हम इसका वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करेंगे। इतना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई इसका वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इस सी को थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि भाई अंदर यहाँ पे सी था और उसको मैंने उठा के लिख दिया है। अब इसकी हाइट हम ले लेते हैं, ये इसकी हाइट हो गई है, ठीक है ना, ये इसकी हाइट हो चुकी है। और ये हमारा एक एंगल आ चुका है थीटा, ये हमारा एक एंगल आ चुका है थीटा। आप देख पा रहे होंगे ना, ये एक, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। कैसे, अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अभी आपने देखा था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, वॉल्यूम इक्वल्स टू आप लिखते हो एरिया ऑफ बेस, और इनटू में आपको क्या करना होता है, हाइट, इनटू में आपको हाइट करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे देखो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बेस है वो क्या है, मतलब एरिया ऑफ बेस है वो क्या है, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। भाई इसका बेस यही तो है, ये वाला ही तो बेस है इसका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जो हाइट है, अच्छा ये जो कंपोनेंट है वो क्या है, भाई ये सी के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, सी के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। और ये सी के साथ में थीटा एंगल जब बनाता है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, सी कोस थीटा। अरे बहुत पढ़ के आए ना भाई, एक वेक्टर उसके दो कंपोनेंट, एक साइन थीटा एक कोस थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाया वो सी कोस थीटा, नहीं बनाया वो सी साइन थीटा। अगर इधर इसका कंपोनेंट लें तो सी साइन थीटा हो जाएगा, ऐसा ही तो होता है। तो ये हमारा क्या होगा, सी कोस थीटा, सिंपल ऐसा ही तो है, सी कोस थीटा। तो इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे हाइट इनटू में मुझे क्या लिखनी है, देखो इनटू में मुझे हाइट को लिखना है, और हाइट क्या है, सी कोस थीटा है। भाई मेरी हाइट यही तो है, ये कंपोनेंट इसी के लिए तो लिखूंगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा सी कोस थीटा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब यहां से बड़ी ही आसानी से आप एक चीज लिख सकते हो, देखो क्या, ये जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है ना, देखो यहां अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या हो रहा है कि भाई जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर उन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो, तो उसका जो एक रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी। याद करो, थोड़ा सा हम पढ़ के आए ना ए और बी को, कैसे आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपको कहां से कहां चलना पड़ता है, ए से बी चलना पड़ता है, राइट हैंड रूल याद करो। तो आपको कहां से कहां चलना पड़ता है, ए से बी चलना पड़ता है, ए से बी चलना पड़ता है। ये हमारा ए है, ए से बी चलो, और थंब जहां की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, थंब जहां की तरफ रिप्रेजेंट करेगा उसी तो डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, इनका जो रिजल्टेंट होता है उनकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देखो ए से बी की तरफ अगर देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ, मतलब ये जो सी कोस थीटा है, ये जो सी कोस थीटा है, क्या ये ए इंटू बी का रिजल्टेंट है, मतलब इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां से देखो जो ए इंटू बी है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये तो आपका एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, मुझे अगर यहां पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए बी कोस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा याद करना। देखो इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो थोड़ा सा माइंड पे जोर डालना, क्या ऐसा लिखा जा सकता है भाई। हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसका अगर क्रॉस यानी डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो क्या आता है, उसका स्केलर प्रोडक्ट आप ऐसे समझ लो, तो ए बी कोस थीटा आता है कि नहीं आता। क्या वैसे से की सिचुएशन यहां दिख रही है, देखो ए बी कोस थीटा, याद करो ए बी कोस थीटा, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये जो इधर इस डायरेक्शन में था, ये क्या था, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर था ना ये। तो क्या यहाँ पे ये हमारा ए इंटू बी, और ए इंटू बी की डायरेक्शन क्या है, सी वेक्टर है, ऐसा आपको दिख ही रहा है। देखो तो इसको लिखा जा सकता है, देखो ए बी कोस थीटा, क्या इसको ए डॉट बी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, ए बी कोस थीटा, क्या इसको ए डॉट बी लिखा जा सकता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डॉट, और फिर यहां पे बी की जगह मेरे पास कौन है, इस बार सी है, तो ये सी वेक्टर, क्या ऐसे लिख सकता हूं ए डॉट बी, भाई यही तो है ए बी कोस थीटा, मैंने इसको लिख दिया ए डॉट बी। जैसे यहां पे मैंने लिखा ए बी कोस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वैसा ही तो मैंने लिखा है। आप इस चीज को समझ गए ना ध्यान से। देखो हमने थीटा लिया, तो इसलिए ये जो कंपोनेंट है ये क्या आया, सी कोस थीटा आया। अब मैं सी कोस थीटा को एक वेक्टर क्यों कह रहा हूं भाई, सी कोस थीटा हमारा क्या है, सी कोस थीटा इज ए वेक्टर, ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर है। ये वेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि जब हम ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं, जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ए क्रॉस बी जब आप करते हो तो एक रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर आता है। तो हमने ए को बी से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक रिजल्टेंट तो आना चाहिए। तो देखो वो कौन आ रहा है, किस डायरेक्शन में आता है, वो ऊपर की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। याद है ना भाई आपका, ये देखो एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ये ऐसी सिचुएशन है, ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ऐसे कहाँ की तरफ चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब थंब रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन को। तो ये सी वेक्टर हमारा क्या हो गया, एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, तो उसी वजह से हमने इसको एक वेक्टर लिया। तो ये पूरा ए इंटू बी, मतलब ये क्या है पूरा, ये जो वेक्टर, इसको आप क्या बोल सकते हो, इस वेक्टर को आप बोल सकते हो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये जो वेक्टर वो आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो हुआ। अब मैं चाहे इसको आर वेक्टर लिख दूं, चाहे मैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख दूं। आपको बात समझ में नहीं आ रही तो देखो, अगर मुझे लिखना हो 5 इंटू 7 या फिर मुझे लिखना हो 35, समझ गए, इन दोनों में से मैं कोई भी चीज लिख दूं, बात तो एक ही हुई ना भाई। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और ये मेरा आर वेक्टर है। तो ये सी वेक्टर क्या है, मेरा रिजल्टेंट ही तो है। क्या मैं इसकी जगह ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना भाई। 35 की जगह 5 इंटू 7 तो लिखा जा ही सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही ये मेरा क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये एक वेक्टर है, और दूसरा इंटू में सी वेक्टर कोस थीटा। अब सी क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। इसी चीज को मैं दोनों चीजें ले रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो गया, ए बी कोस थीटा, तो मैंने लिख दिया ए डॉट बी, क्रॉस हट गया, देखो डॉट आ गया, तो ए डॉट बी। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। समझ गए। और ये जो आपके पास आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रख लेना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यही आया है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल्स टू बॉक्स ए बी सी। इसको एक बॉक्स ए बी सी भी लिखा जा सकता है। इस बात का क्या मतलब है अभी हम समझेंगे आगे कि भाई बॉक्स ए बी सी है वो क्या चीज़ होती है सर, उसके बारे में समझ लेंगे। पर यहाँ तक आपको समझ आ गया ना कि भाई ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो अगर आपको एक पैरेललोपाइप दिया जाता है और उसके लिए आपको एक ए वेक्टर दिया जाता है, बी वेक्टर दिया जाता है और ऊपर की तरफ सी वेक्टर होता है, ऐसे तीनों साइड्स आपको तीनों वेक्टर से बनी हुई मिल जाती हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो बस आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी जो वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया है वो क्या आया है, तो वॉल्यूम हमारे पास निकल करके आया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर। और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इसको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है बॉक्स ए बी सी। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स में बंद कर सकते हैं ए बी और सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बॉक्स ए बी सी क्या चीज़ है, ये बॉक्स अलग है, ऐसे मत समझ लेना, बॉक्स अलग है और ए बी सी अलग है। इसका ये मतलब है कि अगर आप रेगुलर सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिख रखा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जैसे ए इंटू बी है ना, तो अब बी इंटू सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और मैं ए को बाहर निकाल सकता हूँ डॉट ए वेक्टर, ये भी इसको लिखा जा सकता है और ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं इसको लिख दूं, मतलब देखो एक सीक्वेंस में चला, मैं ए से बी और फिर मैं बी से सी गया, अब मैं सी से वापस ए भी आ सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और बाहर लिख सकता हूं डॉट बी वेक्टर। मैं इसको लिख सकता हूं बाहर बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ पा रहे होंगे ना, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो ए इंटू बी सी था, फिर मैं बी इंटू सी ए आ गया, फिर सी इंटू ए वापस भी आ गया। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये इस बॉक्स का मतलब है, बॉक्स ए बी सी। अच्छा, क्या नहीं लिखा जा सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखो उल्टे सीक्वेंस में नहीं चल सकता, बी इंटू सी नहीं जा सकता। देखो यहां से मैं क्या गया, ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी चला गया, लेकिन मैं वापस से बी इंटू ए नहीं आ सकता। मैं ऐसे नहीं लिख सकता बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता। तो ये चीज नहीं हो सकती है। बाकी ये हो सकती है एक रेगुलर सीक्वेंस में आप इनको चेंज कर सकते हो। तो आप a इंटू बी डॉट सी लिख सकते हो, फिर b इंटू सी डॉट ए लिख सकते हो, फिर a इंटू सी, देखो c इंटू ए, मतलब a इंटू सी नहीं, c इंटू ए और डॉट b, ये लिख सकते हो। और ये डॉट प्रोडक्ट है तो आप इसको थोड़ा बदल के भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जैसे देखो अगर मेरे पास ऐसे हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये कम्यूटेटिव होता है, याद है ना, पढ़ा दिया था भाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। सिंपल। तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी को बी ए भी लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। समझ गए ना क्या किया मैंने, ए डॉट बी था तो मैंने बी डॉट ए कर दिया, बस वही किया है। ऐसे इसको इधर लेके आ सकता हूँ, तो क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर को पहले लिख दो डॉट, लेकिन ऐसा क्रॉस में पॉसिबल नहीं है, a इंटू बी इंटू ए के कभी बराबर नहीं आता है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा चल सकता है, क्रॉस पढ़ चुके हैं ना। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये मतलब है बॉक्स एबीसी का। ठीक है, बाकी इसको क्वेश्चन में समझ लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लो। तो अब एक देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आपको फाइंड आउट करना है whose एजेज आर रिप्रेजेंटेड बाई, और उसके 3 एज आपको दिए हुए हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। सिंपल। देखो कोई भी आपका पैरेललोपाइप हो, उसकी 3 साइड तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे भाई, आपका क्यूब तो कम से कम होगा ही ना वो, तो उसका एक ए और दूसरा बी और फिर तीसरा सी, ये मिलेंगे और वो आपको दे रखे हैं।
अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो अभी अभी जो हमने पढ़ा था, अभी फिर इसका आंसर कर देते हैं। देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, बॉक्स ए बी सी, यही तो पढ़ा था। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बॉक्स ए बी सी को, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डॉट लिखा जा सकता है सी वेक्टर। इसको कैसे निकालें सर, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आपको करना नहीं आता, आता है सर, तो फिर कर लो। और सी वेक्टर आपको दिया ही हुआ है, उसके साथ फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना। देखो ए वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस क्या आएगा। देखो ए वेक्टर क्या है, ये है, और बी वेक्टर क्या है, ये है। इसको कैसे लिखते हैं, ये है आपका आई कैप, फिर ये है आपका जे कैप, और फिर ये है के कैप। मेथड मैंने आपको ट्रिक बताई चुके हैं पहले जब पढ़े थे इसको, और नहीं देखा है तो अभी आप वो वेक्टर वाला वीडियो जाके देख लो कि भाई वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का। देखो ये है 2 -3 और 4, ये आई जे के की वैल्यू देखेंगे ना, 2 -3 और 4, तो ये हमने लिखा 2 -3 और ये 4। उसके बाद इसमें देखो आई केवल आई है तो 1, फिर ये 2 और ये -1, तो यहाँ पे 1 2 और -1, भाई कुछ भी नहीं है, माइनस के है अकेला, तो क्या होगा 1 होगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाली लाइन को भूल जाओ भाई, सबसे पहले 3 और 1 को करो तो कितना आ जाता है। देखो ये लिखा हमने आई कैप, और फिर क्या आता है 3 × 1 कितना हो गया, तो 3 माइनस, अब क्या होगा 2 को 4 से कर दो, 2 को 4 से करोगे क्या आ जाएगा 8, तो ये आ गया 8। अब पहले लगाएंगे माइनस और फिर जे कैप, जे कैप से पहले हमेशा माइनस आता है, जब मैंने पढ़ाया था तो बता दिया था, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो माइनस ही आएगा जैसे पहले। तो यहाँ देखो, अब देखो जे वाली लाइन को भूल जाओ, तो 2 का 1 से कर दो कितना हो जाएगा -2, और 1 का 4 से कर दो तो -4, अंदर सभी में माइनस आएगा, ठीक है ना, अंदर सभी में माइनस आएगा, आगे भी माइनस आएगा बीच में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस और के कैप, के वाली लाइन को भूल जाओ, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 को 2 से तो कितना आ जाएगा 4, फिर अंदर माइनस सभी में ही आता है, और 1 को 3 से कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो अंदर आ जाएगा -3, ये आ चुका है, सिंपल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ गया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। देखो ये 3 में से मतलब 8 में से 3 को माइनस कर दो तो -i कैप, -i कैप, और यहाँ पे 2 और 4 और 2 6, तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +6j कैप, 6j कैप। और फिर यहाँ पे देखोगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा -7k कैप। ये आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आ चुका है, सिंपल आ गया ना। अब हमें क्या करना था, हमें करना था देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इसका डॉट सी वेक्टर और कर देते हैं, डॉट सी वेक्टर इधर कर दो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, सी वेक्टर डॉट, बात तो एक ही है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। तो डॉट सी वेक्टर और कर देते हैं भाई, डॉट सी वेक्टर कौन है, सी वेक्टर की वैल्यू ये है 3i कैप -j, 3i कैप -j कैप और +2k कैप, +2k कैप, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई से करेंगे, के को के, जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे। भाई जब आई को जे से कर दोगे मतलब तो 0 ही हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना। देखो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 को कर दो 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा -15, ठीक है, माइनस का है ना, और आई से आई 1 हो गया, आई इंटू आई 1 होता है, ठीक। अब बोलेंगे कुछ बच्चे सर आई इंटू आई 1 कैसे होता है, अरे आई इंटू आई मतलब आई डॉट आई, मतलब आई कोस थीटा, अरे ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, और सेम ए और ए के बीच एंगल कितना 0, आई और आई के बीच एंगल कितना 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आई डॉट आई 1 हो जाता है, ठीक है। देखो -15 प्लस यहाँ पे देखो कितना हो गया, 6 को करो यहाँ पे तो -6, और फिर इसको कर दो -7 को 2 से तो ये हो जाएगा माइनस, और 7 को 2 से करोगे तो 14, ये 7k कैप, देखो 7k कैप, यहाँ पे 7k कैप प्लस का होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो यहाँ तो प्लस का ही आएगा ना 7k कैप, ठीक है। तो 7 को कर दो किससे, अब 2 से करोगे तो आपके पास ये +14 आएगा, ये +14 आएगा, तो देखो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 6 कितने हो गए -7। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा इसका मोड लोगे, हमेशा इसका क्या लोगे, मोड लोगे, ABC का मोड, समझ गए।
क्योंकि वैल्यू अगर माइनस में आई तो फिर वॉल्यूम माइनस में थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया -7, और यही हमारा आंसर है। और किस में निकालना था, मीटर क्यूब में, तो इसको लिख दो मीटर क्यूब, दिस इज आंसर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, हमने बस फॉर्मूला रखा, वैल्यूज को पुट किया और कैलकुलेशन करी थोड़ी सी। स्क्रीनशॉट लो। अब आता 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नोट, कि 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं कि नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे, देखो ये मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मेरे पास कोई भी एक और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर जो हैं वो हमेशा एक प्लेन में होंगे ही, 2 वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। ये मेरा एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। अब तुमने बोला सर आपने तो इनको बिल्कुल सीधा सीधा रखा है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रख दिया है, आप इनको ऐसे थोड़ा टेढ़ा रख दो। तो देखो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, अब भी एक प्लेन में है। इन दोनों को अपोजिट साइड में रख दो, यहाँ पे रख दिया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो अब भी ये कोप्लेनर है। कैसे, देखो यहाँ पे ये मेरे दोनों वेक्टर रखे हुए हैं और यहाँ पे ये मेरा एक प्लेन है, समझ गए ना आप, यहाँ पे हमारा एक प्लेन है। तो ये दोनों क्या है, कोप्लेनर है। अगर इन दोनों को ऐसे रख दिया तो भी अब ये एक प्लेन के अंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इनको ऐसे रख दिया तो अब देखो ये एक प्लेन के अंदर है। लेकिन बात हो रही है 3 वेक्टर की। अगर 2 वेक्टर की तुम बात करोगे ना, 2 वेक्टर्स की, अगर कोई भी 2 वेक्टर की तुम बात करते हो तो 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर क्या होते हैं, जो वेक्टर एक प्लेन में सेम प्लेन में हो उनको कोप्लेनर कहा जाता है। तो 2 वेक्टर आपको हमेशा कोप्लेनर मिलेंगे। लेकिन बात है किसकी, 3 वेक्टर की। 3 वेक्टर वो कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे, इसको कैसे चेक कर सकते हो। तो जो आपके 3 वेक्टर हैं वो एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तुम बोलोगे सर 3 वेक्टर को एक प्लेन में रख के बताओ, अभी रख देते हैं। देखो तो ये है हमारे पास, देखो 3 मार्कर। तो यहाँ पे ये हमने इनको रख दिया तीनों को एक ही प्लेन में। अब ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। अब ऐसे भी ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं, देखो एक ही प्लेन है, ये प्लेन एक ही हुआ ना। यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर दूं, अब प्लेन अलग है। देखो इन दोनों का एक प्लेन है और इसका अलग प्लेन है। तो हो सकता है कि 3 वेक्टर एक प्लेन में हो सकता है 3 वेक्टर एक प्लेन में ना भी हो। तो अब इसको आप चेक कैसे करेंगे कि जब आपके पास लिखा हुआ हो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तुम्हें बोल रहा है कि भाई तुम बताओ कि तीनों कोप्लेनर हैं कि नहीं है। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, आपको ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी को तुम्हें बस मल्टीप्लाई करना है। आप उनसे बने हुए उनसे बना हुआ जो पैरेलल पाइप है उसका आप वॉल्यूम निकाल के चेक कर सकते हो कि भाई आपके पास जैसे ये 3 वेक्टर है, जैसे हमारे पास एक और वेक्टर है, तो ये 2 वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, जब तक ये वेक्टर अलग अलग प्लेन में होंगे नहीं तब तक कैसे पैरेलल पाइप बन सकता है। पैरेलल पाइप बनेगा ही नहीं। अगर ये ऐसा है तो फिर पैरेलल पाइप बनेगा कैसे, एरिया ऑफ सरफेस इनटू में हाइट, ऐसे तो निकालते हो वॉल्यूम। तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकालोगे, वो वॉल्यूम क्या आएगा, वो 0 आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों एक ही प्लेन में है, तो हाइट तो क्या होगी, 0 होगी। हाइट 0 है तो इसका मतलब, अरे हाइट 0 है इसका मतलब वॉल्यूम भी 0। तो अगर 3 जो आपके पास वेक्टर है उनसे बने हुए पैरेलल पाइप का वॉल्यूम अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कोप्लेनर है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है। देखो तो यहाँ पे जो बात है उसको लिख रहा हूँ, राइट डाउन कर रहा हूँ। वो आपका होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर। अगर आपके पास ए इंटू बी की वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर सी यानी जो उनकी हाइट है अगर वो 0 है, अगर वो 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, मतलब बॉक्स ए बी सी की वैल्यू आपके पास 0 ही आएगी। समझ गए। तो जो पैरेलल पाइप है उसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो कि भाई जो 3 वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के कोप्लेनर हैं कि नहीं है। अगर उनसे बने हुए पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कुछ आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो कोप्लेनर नहीं है। और अगर वॉल्यूम 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कोप्लेनर है। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड अल्फा इफ द वेक्टर्स। आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर,
एंड सी वेक्टर, 3 वेक्टर आपको दे दिए गए हैं, आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हैं तो तुम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, आंसर करेंगे। देखो वॉल्यूम अगर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर। ये क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। ये 0 आएगा तभी तो ये बात प्रूव हो सकती है ना कि भाई ये दोनों, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो हमें सबसे पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्या आ जाएगा, देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही ट्रिक है हमारी, आई जे और के। और आई की वैल्यू देखो, ए के अंदर क्या है 1 3 और 1, तो ये हो गया 1 फिर 3 और ये हो गया 1। बी के अंदर क्या है देखो 2 -1 और -1, तो 2 -1 और -1। ठीक है, ऐसा ही तो है। अच्छा, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। आई को लिखेंगे सबसे पहले, आई कैप। तो यहाँ आई वाली लाइन को भूल जाओ, 3 को -1 से करो तो -3, फिर उसके बाद माइनस, और फिर क्या करो, -1 को यानी 1 से करो तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर माइनस, हमेशा जे से पहले क्या लिखते हैं, जे से पहले हमेशा माइनस लगाते हैं, तो माइनस जे कैप। तो जे वाली लाइन को भूल जाओ, 1 को 1 से करो तो -1, और 2 को 1 से करो तो 2, लेकिन बीच में तो माइनस ही आएगा तो 2, और फिर प्लस के कैप। तो के कैप से पहले हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पे देखो के वाली लाइन को भूल जाओ, 1 को 1 से करो तो कितना हो जाएगा, -1, फिर 2 को 3 से करेंगे तो -6, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास आ गया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये हमारे पास आया है। देखो माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा -2i कैप, और फिर यहाँ पे माइनस है और ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा तो +3j कैप, और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 1 7, तो प्लस यानी माइनस का ही हो जाएगा फिर 7, तो -7k कैप। ये आ जाएगा हमारे पास -2i कैप प्लस 3j कैप -7k कैप। और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, सी वेक्टर को। तो यहाँ पे देखो हम करते हैं मल्टीप्लाई, ये हमारा ए बी आ गया है, और साथ में देखो किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट सी वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, अब क्रॉस नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं डॉट सी। सी देखो क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास ये है अल्फा आई प्लस 7j प्लस 3k। तो अल्फा आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, ये। तो देखो इसको i को अगर i से मल्टीप्लाई किया जाए तो i और i तो 1 हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो -2 अल्फा। फिर इसको क्या करेंगे, j को j से करेंगे तो 3 × 7 21, तो +21, और फिर 7 को 3 से करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना देखो, तो माइनस का आएगा 21, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो -2 अल्फा। और ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के बराबर होना चाहिए था। भाई ये बात तो क्लियर है ना, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये कोप्लेनर होंगे। तो देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, तो ये 2 अगर इसके नीचे जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो भाई क्योंकि यहाँ पे 2 किसके नीचे जाएगा, 0 के नीचे, 0 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर आंसर। समझ गए। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसके अंदर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो 0 आ चुकी है। स्क्रीनशॉट लो। तो ये जो आपका लास्ट कंसेप्ट था कि भाई आपके पास जब 2 से ज़्यादा वेक्टर हों, 3 वेक्टर हों, तो आप उनको कैसे चेक करेंगे कि वो कोप्लेनर हैं कि नहीं है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये जो आपका चैप्टर 4 था मोशन इन ए प्लेन, या फिर ये जो चैप्टर था वेक्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आपको पसंद आए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। और जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो सभी चैप्टर्स पे, सभी टॉपिक के आने वाले हैं, और 12th भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे इसी चैनल पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।